हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। तो यार आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ट्रांजिएंट जो क्वेश्चन है उसको थ्रू लैप्लास के थ्रू, मतलब कोई जो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन हैं उसको अपन लैप्लास के थ्रू सॉल्व करेंगे, ना कि ट्रांजिएंट इक्वेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि गेट 2012 में आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर C1 एंड C2 आर आइडियल कैपेसिटर। ओके, याद रखना कि आइडियल कैपेसिटर है। Okay, C1 has been charged up to 12 volt. Okay, before the ideal switch S is closed at t is equals to 0, the current IT for all the t is। तो इसमें चार ऑप्शन दिए थे अपने को। क्या, एक तो या तो जीरो होगा, इसका मतलब टाइप पूछा है करंट का कि कौन सा टाइप का होगा, या करंट जीरो होगा, या स्टेप फंक्शन होगा, या एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन होगा, या फिर इम्पल्स फंक्शन होगा। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। चलिए देखते कैसे होगा। अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दो आइडियल कैपेसिटर है C1 एंड C2, जो कि इसने क्वेश्चन में दिखा रखे हैं फिगर में कि C1 और C2 दो कैपेसिटर है। C1 जो है पहले से 12 वोल्ट से चार्ज है। ओके, अगर कोई कैपेसिटर 12 वोल्ट से पहले से ही चार्ज है, ठीक है, और वो कह रहा है कि जो स्विच है S वो अपन क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार t इक्वल टू 0 क्लोज करने से पहले इस कैपेसिटर पे 12 वोल्ट है, मतलब V C1 0 माइनस इस 12 वोल्ट। ठीक है, अगर क्लोज करने के बाद में इस सर्किट का मैं टाइम कांस्टेंट देखूं तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता उसको। ठीक है, अगर मैं टाइम कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकता तो क्या होगा मेरा, मैं इस पर ट्रांजिएंट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता। ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या थी मेरी, वी सी टी इज इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट प्लस v at 0 minus v infinite e raised to the power minus t upon tau, where t is greater than equal to 0, मतलब जो टाइम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में देखो RTH की वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे को, 0, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC, या मैं बोलूँ कि RTH एंड C1 दोनों सीरीज में आ गए, तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम कांस्टेंट 0 है। अगर ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी तो जो VCT है अपना उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन कंडीशन क्या होती है किसी ट्रांजिएंट इक्वेशन को लगाने की, एक तो मेरा जो सिस्टम है वो फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर RC या RL सर्किट होना चाहिए, जिसमें RTH नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर RTH नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब मैं ट्रांजिएंट इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अब देखो इसमें ट्रांजिएंट इक्वेशन तो अप्लाई होगी नहीं, तो क्या करेंगे, लैप्लास लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, लैप्लास के लिए क्या करना है, जो C1 है इसको इसके इनिशियल सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज थी V 0 पे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैं वोल्टेज मान लेता हूँ। देखो ये तो कैपेसिटर आ गया। ठीक है, इसका जो वोल्टेज सोर्स होगा वो इस टाइप से होगा कुछ, प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने स्विच क्लोज कर दिया और ये आप पे आ गया कैपेसिटर C2, ये लो। ठीक है, ये मेरा है C1, ये है मेरा C2, ये है मेरा स्विच क्लोज कर दिया मैंने, और ये मेरी क्या है 12 वोल्ट बैटरी थी। ठीक है, अब अगर इसका मैं लाप्लास लूँ तो यहाँ पे मुझे लाप्लास में क्या दिखेगा, अगर मैं इसका लाप्लास लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 12 अपॉन S, यहाँ पे C1 का लाप्लास क्या हो जाएगा 1 अपॉन C1S, S2 का C2 का लाप्लास क्या हो जाएगा 1 अपॉन C2S, और इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही थी IS। ओके, अब देखो इसमें सिंपल सा KVL लगाते हैं, तो 12 अपॉन S इज इक्वल्स टू, ठीक है, 12 अपॉन S इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पहले तो I1 C1S आ जाएगा। ठीक है, IS अपॉन C1S प्लस IS अपॉन C2S। ओके, तो IS की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखो S से S कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से देखो S से ये भी गया और ये भी गया, सारे कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास देखो IS की वैल्यू क्या आई, 12 इज इक्वल्स टू IS ब्रैकेट्स में
1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ बोल दूँ C1 C2, ऊपर में चला जाए C1 प्लस C2। ओके, तो यहाँ से मुझे आई एस की वैल्यू क्या मिल गई, इज इम्प्लाइज दैट द आई एस वैल्यू इज 12C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, किसी भी कांस्टेंट का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, इम्पल्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं अगर इसका इनवर्स लैप्लास लूँ, ठीक है, तो इनवर्स लैप्लास ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, डेल टी, इम्पल्स फंक्शन आता है अपने पास हमेशा। ठीक है, तो मेरे पास जो आई टी की वैल्यू फंक्शन क्या आएगा, डेल ऑफ टी, ये क्या है, मेरा इम्पल्स फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इम्पल्स फंक्शन। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो 1 मार्क्स का आया था गेट 2012 में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी दिल्ली ने शायद इसको डिजाइन किया था। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन। इसमें अपन लैप्लास का यूज करेंगे, जहाँ पे अपन ट्रांजिएंट इक्वेशन का यूज नहीं कर पाते हैं वहाँ पे लैप्लास यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आखिरी वही एक ऑप्शन बचता है, वही टूल बचता है अपने पास किसी क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीजें। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है गेट 2009 का क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये, इन द फिगर शोन, ये जो फिगर दिया हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स आर आइडियल। ओके, जितने भी कैपेसिटर है, वोल्टेज सोर्स, सब आइडियल सोर्सेज अपन ने यहाँ पे यूज किए। ठीक है, फॉर द टाइम इज टी लेस देन इक्वल टू 0, S1 इज रिमेन क्लोज्ड। वो कह रहा है कि t इज लेस देन 0 पे S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन है। मतलब t इज लेस देन 0 पे कौन सा सर्किट वर्क कर रहा है, ओनली ये वाला सर्किट वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, S2 इज ओपन एट t इज इक्वल टू 0, S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। t इज इक्वल टू 0 पे क्या करना है अपने को, इसको ओपन करना है और इसको क्लोज करना है। तो t इक्वल टू 0 पे कौन सा सर्किट काम करेगा, ये वाला सर्किट काम करेगा। ओके, इफ द वोल्टेज V2 VC2, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर C2 इज t इक्वल टू 0 इज 0, VC2 यहाँ पे होगी, इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, वो 0 है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली ये अनचार्ज कैपेसिटर है। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कॉम्बिनेशन एट t इक्वल टू 0 प्लस विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट कि इनमें से आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो यार, t इज लेस देन 0 या t इक्वल टू 0 माइनस, एक ही बात है। ठीक है, इस पे सर्किट कौन सा था अपना, ये था, यहाँ पे 3 वोल्ट ये था, 1 फैरेड का कैपेसिटर था, ये C1 था और इसके क्रॉस VC1 वोल्टेज कितनी थी। ठीक है, तो VC1 की वोल्टेज कितनी आ जाएगी एट 0 माइनस पे, कितनी आ जाएगी, 3 वोल्ट। ठीक है, यही वैल्यू क्या होने वाली है, VCT 0 प्लस पे भी होने वाली है। ठीक है, अब देखो, और मेरे को क्या कह रखा है इसने, VC2 0 माइनस क्या है मेरे पास, 0 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो था इस कंडीशन के लिए। ओके, समझ गए। अब मुझे मैं सर्किट बना रहा हूँ जो वो है t इक्वल टू 0 प्लस पे। ठीक है, इसके लिए सर्किट क्या होगा, ये वाला साइड तो ओपन सर्किट हो जाता है, ये वाला बचेगा अपने पास सर्किट। तो S2 किया क्लोज, 2 कैपेसिटर आ गए, एक ये कैपेसिटर आ गया और ये कैपेसिटर आ गया, C1 C2, इस पे पहले से 3 वोल्ट आ गई, ये S2 स्विच था जो क्लोज्ड है, ये t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट है अपना, इसकी वैल्यू 1 फैरेड थी, इसकी वैल्यू 2 फैरेड थी और इसके ऊपर जो क्रॉस वोल्टेज थी VC2 इज इक्वल टू 0, ये थी मेरी VC1 की वैल्यू। ओके, इतना डिफाइन कर लिया। अब देखो, इस सर्किट को सॉल्व करने के 2 तरीके। वो पहली बात तो पूछ क्या रहा है, इन दोनों कैपेसिटर को मिला के इक्विवेलेंट वोल्टेज कितने आने वाली है। ठीक है, अकेले इस C2 कैपेसिटर पे नहीं पूछा उसने, दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड बाय चार्ज कंजर्वेशन से। ठीक है, C1 कैपेसिटर में कितना चार्ज है,
अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो अगर मैं Q1 की बात करूँ तो C1V हो जाएगा, C1V1। C1 की वैल्यू कितनी है 1 फैरेड इंटू 3 वोल्ट इज इक्वल टू 3 कूलाम। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 कूलाम। ठीक है, Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी टाइप से। तो C2V2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू है 2 फैरेड, V2 0 है तो 0 मतलब Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 कूलाम। ठीक है, तो Q इक्विवेलेंट कितना हो गया, दोनों का चार्ज जुड़ जाएगा। Q इक्विवेलेंट की बात करूं मैं पूरे टोटल सर्किट के Q इक्विवेलेंट की, तो टोटल चार्ज कितना हो जाता है मेरे पास Q1 प्लस Q2 हो जाता है। तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 कूलाम। Q इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, C इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या होगा, देखो दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 2 फैरेड और 1 फैरेड कितना हो गया 3 फैरेड। ये जुड़ जाता है ना, C1 प्लस C2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब वापस यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या निकलने वाला अपने पास रिजल्ट में, देखो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट, या मैं बोलूँ 3/3 इक्वल टू 1। तो V इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 वोल्ट। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो मुझे आंसर तो पता चल गया है 1 वोल्ट, ए आंसर है मेरा इसका। ठीक है, तो ये मेथड था, पर ये क्या है ना कि सबके माइंड में स्ट्राइक नहीं करता एकदम से। ठीक है, ये तो बहुत जो मतलब जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, मतलब सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको, मतलब ये आएगा एकदम से, क्योंकि हर किसी को स्ट्राइक नहीं करता है कि चार्ज कंजर्वेशन का इसमें रूल लगाए। तो अपने पास क्या एक जर्नल मेथड भी था, कॉन्सेप्ट वाइज चले तो देखो जर्नल मेथड क्या है लैपलास। लैपलास ऐसे ही क्वेश्चन में लगता है, क्योंकि देखो कैपेसिटर में क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब टाइम जो RTH वो जीरो है। RTH अगर जीरो है इस सर्किट में, देखो RTH जीरो आएगा। अगर RTH जीरो आएगा इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कॉन्स्टेंट जीरो आ गया। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिएंट इक्वेशन तो अपन लगा नहीं सकते, तो बचा क्या अपने पास, एक ही मेथड बचता है फिर तो, कौन सा लैपलास। तो लैपलास लगा देते हैं इसमें। देखो लैपलास से क्या करना है, ये वाला सर्किट है जो इसमें 3 वोल्ट पहले से दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लैपलास लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, एक ही बार में लैपलास लग जाएगा। कैसे, देखो लैपलास का अगर मैं सर्किट बनाऊँ तो कैसे बनेगा, मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। डायग्राम के लिए देखो कैपेसिटर, इसका इनिशियली चार्ज था और फिर एक यहाँ पे कैपेसिटर था और यहाँ पे स्विच था। ठीक है, ये था। अब देखो करना क्या है, इसकी वैल्यू कितनी थी 1 फैरेड थी, तो इसका लैपलास कितना हो जाएगा 1/s। इसकी वैल्यू 2 फैरेड थी तो इसका क्या हो जाएगा 1/2s। ये C2 है ना, तो ये C1 था। ठीक है, और ये कितना था 3 वोल्ट था अपने पास इनिशियली चार्ज, तो 3/s। ठीक है, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज मेरी VCS इन दोनों टर्मिनल पे तो होगी मेरी वोल्टेज, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट कर क्या रहे, एक सीरीज सर्किट दिख रहा है मुझे। सीरीज सर्किट में मुझे अगर किस पे वोल्टेज निकालनी हो, इस पे वोल्टेज निकालनी है, तो मैं इसको ऊपर रखता हूँ, अपॉन में दोनों का सम करता हूँ और मल्टीप्लाई विद वोल्टेज। तो VCS की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा मेरे पास, देखो इसको ऊपर रखना है 1/2s अपॉन 1/s प्लस 1/2s मल्टीप्लाई विद 3/s। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3/2s स्क्वायर, 3/2s स्क्वायर अपॉन 2s। देखो 1s से 1s कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 1। ओके, ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, एक s से एक s कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 1/s बच गया। तो VCS की वैल्यू कितनी आ गई 1/s। तो इसका इन्वर्स लाप्लास लूँगा तो क्या होगा मेरे पास, देखो VCS का इन्वर्स लाप्लास लेते हैं। VCS का इन्वर्स लाप्लास मतलब इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s इज इक्वल्स टू 1, मतलब VT की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई। ठीक है,
वी टी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 1 वोल्ट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी टाइम पे निकालूं, ठीक है, मुझे कौन से टाइम पे पूछा था उसने, t इज इक्वल टू 0 टाइम पूछा था, ठीक है। तो t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो vt की वैल्यू कितने आ गई, v0 की वैल्यू एट 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। या बोल दूँ किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू 1 वोल्ट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास, ठीक है गाइस। तो ये था क्वेश्चन जो कि लैपलास से भी हो सकता था और चार्ज कंजर्वेशन से भी हो सकता था। मैंने आपको दोनों मेथड बताया इसके अंदर। अगर मैं देखूं इसके अंदर वो क्या रहा है एक्चुअली, देखो जो कैपेसिटर था अपना, वो पहले देखो कितने वोल्ट पे था, 3 वोल्ट पे था। C1 कैपेसिटर 3 वोल्ट पे था, यहाँ पे देखो ये था 3 वोल्ट वाली लाइन, और एकदम से क्या हुआ, 1 वोल्ट पे आ गया। मतलब इसमें एक्सपोनेंशियल डिके नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टाइम कांस्टेंट 0 था, ठीक है। तो एकदम से डिके हुआ, ये वाली लाइन देखो एकदम से डिके हो गया ना यहाँ पे, इस टाइम पे, इस इंस्टेंट टाइम पे। मतलब क्या हुआ, अपन बोलते हैं कि कैपेसिटर में वोल्टेज होती है, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ वोल्टेज होती है, वो एकदम से नहीं होती है, अपोज करता है। बट यहाँ पे इस कंडीशन पे कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा। कैपेसिटर does not follow its property। ओके, मतलब पहले 3 वोल्ट पे था, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, 1 वोल्ट पे आ गया, ठीक है। ये वोल्टेज किसकी थी, कैपेसिटर वोल्टेज थी ना, VC1 की बात कर रहा हूँ मैं टोटल, और ये टाइम t के अकॉर्डिंग। तो देखो ये वाला एक इसमें थोड़ा सा मैंने बताया आपको ग्राफ इस टाइप से था, ठीक है। और VC2 को क्या हुआ था, ये तो VC1 का था, और VC2 की बात कर लेते हैं। पहले था थी VC2 की बात कर रहे हैं, तो VC2 देखो पहले तो 0 था, ठीक है, और इसमें से एकदम से क्या हुआ, 1 वोल्ट का गैप आ गया, मतलब 1 वोल्ट का स्टेप आ गया, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, 1 वोल्ट आ गया VC2 के क्रॉस। सेम थिंग यहाँ पे भी कैपेसिटर ने अपनी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो गाइस ये था जो गेट 2009 में क्वेश्चन आया था, उसको 2 तरीके से अपन ने सॉल्व किया, एक लैपलास मेथड से किया और एक अपन ने चार्ज कंजर्वेशन से किया, ठीक है। इसका आंसर 1 वोल्ट था, और अपन ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था पूरा 2012 में आया। तो ठीक है गाइस, अगर आपको इसी टाइप के कुछ और मेथड्स मतलब और क्वेश्चंस की ज़रूरत हो तो मैं आपको वीडियो में सॉल्व करके जरूर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।